गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पहला गेस्ट पेपर दे रहा हूं सर निर्देशांक ज्यामिति का। आज से गेस्ट पेपर शुरू है। हर चैप्टर का गेस्ट पेपर जाएगा 2 या 3 वीडियो में, 2 वीडियो में। तो आज मैं 30 सवाल ले रहा हूं, 30 मिनट से 35 मिनट, 40 मिनट मान के चलिए, क्योंकि कुछ बड़ा भी सवाल है। ठीक है, तो देखिए ये 15 सवाल लिए हैं सर लगातार, और यहां मैं आपको समझाता जाऊंगा। और सब देख लीजिए, सन देख लीजिए, 2024, 23, 24 देख लीजिए, सन देख लीजिए, सब में मैं सन लिख दिया। और ये कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 हर क्लास में है, 12 में भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति, गेस्ट पेपर यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखते जाइए और मैं बताता जा रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। कमजोर है तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है और बहुत सनों में पूछा हुआ है। देख लीजिए, लिख दिया है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है देख रहा है, सब दिख रहा है। कह रहा है कि बिंदु इतना की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहां ये चीज याद रखें, वाई अक्ष से दूरी बराबर पहला अंक। दूसरा दीजिए, मोटा लिखे, इसको इसमें से हिला दिए सर। वाई अक्ष से दूरी बराबर क्या लिखेंगे? पहला अंक। ये आप याद रखिए, सब सवाल हल हो जाएगा फटाफट फटाफट। वाई अक्ष से दूरी बराबर पहला अंक, यानी ये पहला अंक आ रहा समझ में। तो आप लिख लीजिए बराबर करके 7 है। वाई अक्ष से दूरी पहला अंक, यही लिख दे रहे हैं 7। ये भी पूछ रहा है वाई अक्ष से दूरी, इसमें भी कौन सा उत्तर होगा? पहला अंक। क्या लिखेंगे? यहां लिख दे रहे हैं -3। आगे समझ में। और खोजिए वाई अक्ष से दूरी, यहां देखिए लिखा है वाई अक्ष से दूरी लिखा है, ये पहला अंक होगा सर। तो ये ले लीजिए, कितना? 5। आगे समझ में। और देखिए भी वाई अक्ष से दूरी है, कितना होगा बोलिए? 3। वाई अक्ष से दूरी और देखिए, नहीं है, अब नहीं है, ये बता दिया आपको वाई अक्ष से दूरी ये हो गया। तो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो पहला अंक। आगे समझ में। 4 सवाल, 1 मिनट में 4 सवाल। अब देखिए कहीं अक्ष अक्ष से दूरी है इसमें, यहां देखिए यक्ष अक्ष से दूरी, यहां लिख दे रहे हैं, देखिए यक्ष अक्ष से दूरी बाद वाला अंक कौन लेंगे? हाँ, बाद वाला अंक। आप बाद वाला अंक ले लीजिए सर। तो बाद वाला अंक देखिए, इसमें कौन है बाद वाला अंक? 4 है, 4 ले लीजिए। तो याद रखिए यक्ष अक्ष से दूरी पहला अंक और वाई अक्ष से दूरी बाद वाला अंक। आगे समझ में। तो ये हो गया सर। अब लाइन से चले, चलिए पहला सवाल हो गया आंसर, दूसरा हो गया, यहां सही का निशान लगाइए। पहला सवाल कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, पांचवा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, छठवां कंप्लीट। हो गया सर। अब आते हैं, एक बीच में कुछ छूटा है, ये छूटा है। क्या छूटा है? इतना और इतना के बीच की दूरी, इसको निकालने के लिए देख लीजिए सर, डी बराबर लिख दीजिएगा, पहले वाले में से पहला वाला को घटा दीजिए, आप बाद वाले में से बाद वाले का, आप दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 2 और 4 का अंतर कितना होगा? 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो गया। और 3 और 1 का अंतर कितना होगा? 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो गया। अब जोड़ दीजिए सर, आंसर हो गया। करड़ी में हो गया 8, इसका वर्गमूल होगा 2, करड़ी में 2 हो गया सर। आगे समझ में। हाँ, ये हो गया सर आपका। अब लाइन से ये भी हो गया, खत्म हो गया। आ जाइए 7 नंबर सवाल में, क्या लिखा है बोलिए? इतना का मूल बिंदु से दूरी, यहां देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु बोलिए से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इन दोनों को करड़ी में करके वर्ग कर दीजिए। अरे समझ में। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, करड़ी में 25, वर्गमूल कितना होगा?
5 मात्रक। हो गया सर आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को बढ़िया से? आते जाइए। ये देखिए, यह भी कह रहा है इतना और इतना का मूल बिंदु से दूरी, इसको भी ऐसे ही लगाइए बोल के, मूल बिंदु से दूरी बराबर, बोलिए करड़ी में यहीं से लगाइए, यहीं से लगाइए करड़ी में। ऋण 3 का वर्ग कर दीजिए 9, 4 का वर्ग कर दीजिए 16, वर्गमूल इसका 25 जोड़ दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए 5। हो गया सर? देखते जाइए, कमाल देखिए आप। यहां देखिए, यह भी कैसे लगेगा बोलिए? एकदम वैसे ही लगेगा, सेम। करड़ी लगाइए, वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग कितना होगा? 144। बोला करिए आप लोग, जोड़िए कितना होगा? 169। वर्गमूल कितना होगा? 13। आंसर देखते जाइए। अब आइए यहाँ 10 नंबर पर। सर 30 सवाल लगाना है, तो उसमें कुछ बड़ा भी है, उसमें हम बीच में कहीं रुकेंगे भी थोड़ा सा। हाँ आइए, तो ये देखिए पी का निर्देशांक बताना है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे क्या हम? इसको मिटा के बनाना है। तो अब देखिए सर 10 नंबर सवाल को मैं यहां लगा रहा हूं, 10 नंबर सवाल को यहां देख लीजिए। चित्र है, कह रहा है चित्र में पी का निर्देशांक बताना है, तो इसको जरा कायदे से समझ लें आप। ऐसे चित्र बनाया हुआ है, इसको वाई अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश लिखा जाता है। इसको कहते हैं यक्स एक्सिस, यानी यक्स और यक्स डैश लिखा जाता है। दाहिने यक्स बाएं यक्स डैश, ऊपर वाई नीचे वाई डैश, बीच में लिखा जाता है ओ। आगे समझ में? चलिए, तो अब हम क्या करें, कह रहा इसको पहले चित्र देखिए, ऐसे बनाया है। इसमें देखिए 1 2 3 4, उससे कोई बस नहीं है। 1 2 3 4, उसमें किताब में तो 2 ही तक बनाया था। और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इधर माइनस लिखा है ऐसे, और ऐसे खींचा है, 2 से खींचा है। कहां से खींचा है? हाँ 2 से खींचा है ऐसे, 2 से नीचे ऐसे खींचा है, ऐसे ले गया। यहाँ पी लिखा है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है सर इसका, तो पहले x का मान लिखेंगे, बाद में y का मान लिखेंगे, तो निर्देशांक हो जाएगा 2,3, इसका निर्देशांक हो जाएगा सर। अगर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखेगा, ये देखिए 1,2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, अगर इसी तरह से इधर जाएगा तो पहले x का मान इस पर जो होगा वो लिखेंगे, और तब y वाला मान लिख देंगे, बस ये समझ आइए। आगे समझ में? चलिए इसको मिटाना है, क्योंकि यही सब सवाल लगाना है हमको। आगे ये सब मिटा दें। अब देखिए 11 नंबर सवाल में सर यहां लगा रहा हूं, 11 यहां डाल लूं। कह रहा इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात की, अभी निकाले हैं हम। d बराबर होगा पहले वाले में से पहले वाले का अंतर, देख रहे हैं? तो ऋण 12 और 5 का अंतर 5 प्लस 12 होगा। ये देखिए वर्ग वर्ग हो गया। आज 0 में से 0 घटाइए तो 0 का वर्ग, तो 0 का वर्ग छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 17 पर 2 घात का वर्गमूल लेना है तो 17 लेंगे, 2 घात छोड़ देंगे, स्क्वायर छोड़ देंगे, तो ये हो गया 17 मात्रक, दोनों के बीच की दूरी। हो गया सर? 12 नंबर ले लीजिए आप। क्या कह रहा है 12 नंबर? बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, ये भी वही है सर। देखिए d बराबर हम लगा रहे हैं, सूत्र अगर चाहे आप तो सूत्र भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल वर्ग आप प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अगर कोई लिखता है x2 माइनस x1 तो भी सही हो जाएगा। हाँ x2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x2 माइनस x1 का होल वर्ग आप प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। चाहे आप ऐसे लिखे, चाहे दोनों से देखिए, मैं निकाल रहा हूं दोनों से आंसर आ रहा है। देखिए दोनों से निकाल रहा हूं, तो देखिए ये x1 है, देख रहे हैं ना, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, तो हम पहले ये लगा रहे हैं, ये वाला, तो -1, और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा 5 का, -5 का वर्ग। अब प्लस देखिए, फिर बाद वाला 3 लिखे, y1 में से घटा रहे हैं y2 को, तो 3 -2 होगा ना, तो -2 का वर्ग। तो ये देखिए हो जा रहा है, इसको दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, 6 6 के 36 हो गया। इसमें से घटेगा 1, तो 1 का वर्ग 1 हुआ, जो जोड़ेंगे तो करणी में 37 आएगा। अब इसको मैं इस सूत्र से लगा रहा हूं, ये भी उतना ही आएगा। देखिए बाद वाले में से घटाइए, यानी हम 5 में से 1 को घटाना चाहते हैं, तो पहले 5 लिखिए, अब -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। देख रहे हैं?
इसका वर्ग हो गया। अब फिर देखिए बाद वाला, ये देखिए y2 है तो y2 हो गया 2, इसमें से घटाना चाहते हैं 3 तो -3, ये हो गया। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 1 6, 6 का वर्ग हो गया 36। ये घट जाएगा -1 का वर्ग भी +1, ये अभी करड़ी में 37। तो दोनों विधि से आप लगा सकते हैं, दोनों सूत्र से, चाहे x1 - x2 का होल वर्ग, चाहे y1 - x2, चाहे ये डायरेक्ट लगाइए जैसे मैं लगाया हूं। पहले वाले में से पहला घटा के वर्ग, दूसरे वाले में से दूसरा घटाए वर्ग, पहले वाले में से पहला घटा के दूसरे वाले में से दूसरा घटा के लगा सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं आपका सर, इसको मिटा दें, ये 13 14 15, अब हम लगे 13 नंबर सवाल देखिए सर, कह रहा है कि बिंदु ए कामा बी तथा बी कामा -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र लिख के विरोध लगा दे रहे हैं इसको, देखिए d बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल वर्ग आप प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। समझ में, अगर सूत्र नहीं भी लिखते हैं तो पहले वाले में से पहला घटा दीजिए, यानी a - b का होल वर्ग, अब दूसरे वाले में से दूसरा घटा दीजिए तो b + a का होल वर्ग। यहां देखिए b है बाद में, तो b में से a घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका होल वर्ग खोल दीजिए, आप देखिए तो a का वर्ग कितना होगा, a - b का a² + b² - 2ab। इसका देखिए a² + b², हम पहले इसको लिख लिए, कोई बात नहीं ना, अब +2ab हो गया। तो देखिए +2ab से -2ab घट गया, अब जोड़ दीजिए, a² जोड़ दीजिए 2a² हो गया, अब b² जोड़ दीजिए 2b² हो गया। ये आंसर हो गया। आंसर मिलाइए आप इसको, आंसर मिलाइए तो हम लगाएं, कौन सा लगाएं बोलिए, 14 नंबर लीजिए सर सवाल, यहां है आपका 14 नंबर। ठीक, क्या कह रहा है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, यहां लगा दें 14 नंबर, यहां मत लगाइए। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। सर इसको जो हम मिटा के विधोत लगावे, ये सवाल बोर्ड में 2025 में फिक्स है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा सर, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये देखिए x और y में संबंध स्थापित कीजिए जो x और y बिंदु से ये दोनों बराबर दूरी पर हो। एक ये है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से बराबर समस्त दूरस्थ पर। एक और लेंगे जो 16 नंबर, इन तीनों में से एक की गारंटी है सर, ऊपर वाले में से तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस तीनों में से नीचे वाले 3 में से मैं एक की गारंटी दे रहा हूं सर आपको। हाँ, ये 14 15 एक मैं जो 16 लेने वाला हूं वो मैं लूंगा y अक्ष पर, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर है। शुरू करें, तो इसको मैं मिटाऊं, ये 7 है, ये है, चलिए कह रहा है, देखिए मिट गया है ये, x और y में संबंध स्थापित कीजिए जबकि x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ। आप लिए होंगे सवाल को, आप सवाल पढ़ने का तरीका देख लीजिए, आप पहले सब सवाल उतार लीजिए, आप सब सवाल उतार लीजिए, एक एक मैं लगाता जा रहा हूं, उसको देखते जाइए आप और लगाते जाइए रफ पर। चलिए, तो 13 नंबर सवाल कह रहा है, 14 नंबर कि x और y मिट गया है सर, ये जवानी लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, x और y में संबंध स्थापित कीजिए जो x और y बिंदु इतना, यही बिंदु देख रहा है, देखिए तो x यहां लिख लीजिए आप, ये देखिए x लिखिए, नंबर क्या है ये 14, ये सवाल 14 नंबर है सर, तो मैं इसको यहां लिखूं, x लिख लीजिए, एक यहां लगा दूंगा, 15 में यहां लगा दूंगा। चलिए, तो x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, लिख दिए। अब इससे जो है ये जो दोनों दूरी है, यानी 7,1 और दूसरा 3,5 बराबर दूरी पर है, इसको आप मानिए O, इसको मानिए A, इसको B, हो गया सर। तो लिखेंगे OA बराबर OB, कह रहा है ना कि दोनों बराबर दूरी पर है, तो इसी में से इन दोनों को भी घटाइए, इसी में से इन दोनों को भी घटाइए, इधर ये देखिए घटा रहे, चलिए इसमें से इसको घटाइए, x -7 आप वर्ग कर दीजिए, प्लस y में से बाद वाले को बाद वाले में से घटाइए, y -1 कोष्ठ बंद करके होल वर्ग कर दीजिए, हो गया। हालांकि ये करड़ी में होता है तो दोनों तरफ करड़ी, हम करड़ी छोड़ दिए, चलिए हम यहाँ स्क्वायर लिख दे रहे हैं, दोनों का स्क्वायर लिख दिए, देखिए
ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, हो गया करड़ी खत्म। फिर इसी में से इसको घटाइए बोल के, यक्स माइनस 3 का होल वर्ग, ये घटाइए y माइनस 5 का होल वर्ग, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये इसमें संबंध आ जाएगा। हल करें, चलिए क्या हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 यक्स, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन ऋण दोनों गुणनफल का दूं ना। फिर इसको खोलिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूं ना। चलिए अब ये खोलिए, यक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूं ना। ये भी खोलिए, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग आप माइनस दोनों के गुणनफल का दूं ना। अब काटना शुरू कीजिए, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, हो गया। अब उतारिए, क्या बच रहा है यहां 14, पहले 49 बच रहा है, चलिए 49 को उतार लीजिए और 49 को उतारिए, 25 को इधर ले आइए, नहीं 25 और 9 जोड़िए, इसमें भी एक और जोड़ लीजिए, जोड़ के उतारिए नहीं तो लंबा हो जाएगा। 49 में एक जोड़ लीजिए, कितना हो गया 50, और माइनस 14 वाई उतार लीजिए, अब माइनस ये भी 14 एक्स है, 14 एक्स उतारिए, अब माइनस 2y हो गया। अब इधर देखिए क्या बचा हुआ है, 9 में 25 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 34, अब माइनस 6x उतारिए, अब माइनस 10y, और बाकी सब कट गया, काट दें, देखिए ये कट गया है आपका, ये y कट गया है आपका, ठीक है, जो बचा उतार लिए। अब हम अंक को ले चले उधर, अक्षर को ले आए इधर, तो पहले उतारेंगे क्या माइनस 14x, अब उतारिए ये वाला x लाइए, चलिए ये भी उतार ले रहे हैं, माइनस 2y उतार ले, अब दोनों को लाइए, प्लस 6x हो जाएगा, ये आके इधर आइए, आके इधर प्लस 10y, इधर ये 34 उतार लीजिए, अब 50 को ले जाइए उधर, माइनस 50 होगा। अब घटाइए, जोड़िए, जोड़ो दोनों जुड़ जा रहा है, नहीं सॉरी घट रहा है, 14 में से ये 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 8x, और ये देखिए ये भी घट रहा है, प्लस 10y, नहीं 8y, प्लस 8y, और ये घट रहा है, 50 में से 34 जाएगा माइनस 16। चलिए अब आप क्या करिए, माइनस 8 से भाग दे दीजिए, कितना से भाग देते हैं, माइनस 8 खत्म हो गया, ये x हो गया, माइनस से भाग देंगे y हो गया, माइनस से भाग देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया सर आपका, देख लीजिए आंसर, नहीं ये लड़के लगेंगे ये भी करना। चलिए x माइनस वाई बराबर 2, अब आंसर देखिए सर, तो हम अगला सवाल लगाएं, यहां लगा दें, कह रहा है y अक्ष पर, ये सर इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं नीचे लिया हूं सर, इसके बाद जो अगला 15 सवाल है वो 15 इंपॉर्टेंट है सर, सब इंपॉर्टेंट है सब इंपॉर्टेंट है। हाँ ये गेस पेपर है सर, इसमें से आपको 2 या 3 सवाल छोटा और 2 या 3 सवाल बड़ा आना ही आना है जी। चलिए, और हर क्लास में कह रहा है y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समान दूरी पर है, लगेगा इसी तरह से सब, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, y अक्ष पर, तो याद रखिए कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर जो ऐसा होता है उसका x का मान क्या होता है 0, तो हम बिंदु लेंगे, ये देखिए उसको लिखेंगे 0 कामा y, क्या लेंगे, जो यहां x y था तो यहां x के जगह पर हम 0 लेंगे, क्योंकि y अक्ष पर कह रहा है, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 और ये दोनों बिंदु लीजिए बोल के, क्या है ये 6 कामा 5 है, देख लीजिए सर 6 कामा 5 है, दूसरा कितना बिंदु है माइनस 4 कामा कितना है 3, माइनस 4 कामा 3। चलिए ये है सर A, ये है सर B, और इसको हम माने वो लगेगा इसी तरह से, बोल के लगाइए OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर,
चलिए फिर काम क्या करेंगे, पहला वाला में से पहला घटाएंगे, दूसरा वाले में से दूसरा घटाएंगे। तो 0 माइनस 6 का वर्ग अब प्लस बोलिए y माइनस 5 का वर्ग। आइए फिर पहले वाले में से पहला घटाएंगे, यानी 0 प्लस 4 का वर्ग, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाना है ना हमको, y माइनस 3 का वर्ग। हल कर दीजिए सर, 6 के 36, ऋण का वर्ग धन हो गया। अब प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, पहले का वर्ग धन पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दोनों का वर्ग दुना, 4 चौको 16। ये खोलिए y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, पहले का वर्ग y स्क्वायर ऋण 3 का वर्ग धन 9 और दोनों के गुणनफल का दुना माइनस 6y हो गया। चलिए काटा जाए, 16 और 9 कितना होता है, तब 25 से 25 कट गया सर, खत्म। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया सर, हम काटते नहीं है, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ हो रहा है, लेकिन सॉरी माफ करिए, काटिएगा मत आप लोग, ये मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। काटा नहीं जाता है, इस तरह से काट देंगे सवाल गलत हो जाएगा। हाँ काटा नहीं जाता है। अब बचा क्या देख लीजिए सर, यहां बचा 10y, यहां बचा 6y, 10y को आप उधर ले चलिए, प्लस 10y हो गया। आइए वैसे ही उतार लीजिए 6y, इधर कितना बचा है 36 को उतार लीजिए सर, इसको घटाइए इधर लाइए, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4y, अब बराबर 36 और y का मान निकाल दीजिए 36/4, y बराबर कितना आ गया 9। अब बिंदु जो होगा उत्तर वो यहां भर देंगे, ये भरेंगे 0 और y का मान 9, तो ये उत्तर होगा 0,9। अब आप आंसर देख सकते हैं सर, आया है तो सर ये है आंसर, इसको आप लगाइए, ये लगाइए, 15 सवाल हो गया सर। अब अगला 15 सवाल लेते हैं सर, और 20 मिनट में। देखिए 30 सवाल नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं आप लोग, तो 30 सवाल नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूं कि 20 तक पहुंचा दूं आपको, फिर अगले वीडियो में डाल दूंगा आपको, कैसा रहेगा। तो देखिए ये 16 नंबर जो सवाल है, कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, ये फिक्स किया हूं मैं 2025 के लिए, इसमें सन भी लिखा हुआ था, किस सन में आया है ये 2024 में है ना, ये 25 में आ सकता है, ये चाहे इसके पहले जो 15 लगाए हैं। x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर स्थित है। इसको देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं, इसे लगाया जाएगा कि x अक्ष पर जो बिंदु होगा ना, तो x तो होगा, y का मान 0 होगा, x अक्ष पर y का मान 0 होगा। ये दोनों बिंदु ले लीजिए, देखिए 5,-2 और ये ले लीजिए कितना -3,2, इसको आप O मानिए, इसको A और इसको B, जैसा लगाए हैं वैसे ही लगाएंगे। OA का वर्ग देख रहे हैं, अब बराबर होगा, हाँ OB का वर्ग, वैसे ही लगेगा सर, लगाइए। पहले वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, यानी x माइनस 5 का वर्ग, आप प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को घटा दीजिए, यानी 0 प्लस 2 का वर्ग, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर। चलिए अब फिर पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए इसी में से, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 का वर्ग, देख रहे हैं, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। आज 0 में से प्लस लिख दीजिए, 0 में से 2 घटाइए तो 0 माइनस 2 का वर्ग। अब हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सर। इसका देखिए खोल रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, कैसे हुआ, पहले का वर्ग x स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग 25 धन 25 और दोनों के गुणनफल का दुना ऋण 10x। फिर ये देखिए 0 में से घटाएंगे जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया। चलिए इसको खोलिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, पहले का वर्ग x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और दोनों के गुणनफल का दुना 6x, प्लस लिखिए माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। सर 4 से 4 कट गया, हम काटेंगे नहीं सर, मेरा जो मैं काटता हूं तो मेरा सवाल गंदा लगता है, तो 4 से आप 4 काट लीजिए, अपने यहां से काटिए आप, और x स्क्वायर से x स्क्वायर काटिए, कट गया बस। अब आप उतार लीजिए, जो बच रहा है, क्या बच रहा है 25 उतार लीजिए, माइनस 10x उतार लीजिए, ये तो कट गया है, ये भी कट गया है। इधर देखिए 9 बच रहा है, आप प्लस 6x, तो 6x लाके इधर घटाइए,
चाहे इसको ले चलिए उधर जोड़ दीजिए, 9 ला के घटा लीजिए, तो 25 आप उतार लीजिए, 9 ला के इसमें से घटा लीजिए, 6x उतार लीजिए, अब -10 ले जाके इधर जोड़ लीजिए, 10x है, तो जोड़िए, 10x जोड़े 6x में कितना हो जाएगा, तो 16x जोड़ के इधर लाइए, इसको उधर कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, 16x बराबर 16, तो x बराबर कितना होगा 1, अरे 16 में 16 भाग पड़ेगा, तो आपका उत्तर हो गया सर, ये जो बिंदु है x कामा 1 क्या होगा, हाँ 1 कामा 0, सॉरी क्या होगा 1 कामा 0, क्योंकि x का मान आया हमारे पास 1, ये तो 0 होगा ही x अक्ष पर, ये उत्तर हो गया सर, यहां देख लीजिए, लगा लीजिए उसको। अब इसको मिटा के तब ये लगा मैं, देखिए ये सवाल, अब दूसरा सवाल लीजिए 17, किसी अक्ष पर रखे डेस्कों की व्यवस्था की गई है, नीतिका, गरिमा, जीविका, बड़ा हरा नाम है भाई, नीतिका, गरिमा और जीविका क्रमशः इतना इतना और इतना पर बैठी हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये वे हैं, अरे बाप रे, वे एक ही सीध में बैठी हैं। सर इसके तो आपके किताब में लगाया है, ये उदाहरण है, लेकिन मैं उसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं सर कि जब एक सीध में कोई होगा ना, तो तभी एक सीध में होता है कि उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 कर दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दें अगर, अरे समझे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 जब हो जाएगा तो वो अपने आप एक सीध में हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगेगा ये, मैं यहां लिख रहा हूं इस बिंदु को, तीनों बिंदु को, ए जो है लिखा है 3 कामा 1, बी कितना लिखा है बोलिए, दिख रहा है ये मेरा हाथ, 6 कामा 4, मुझसे याद नहीं ना हो रहा है ये, और सी कितना लिख रहा है बोलिए, सी लिख रहा है 8 कामा 6, 8 कामा 6। तो सर ये एक सीध में तब होगा, इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2, इसको लिख लीजिए x3 y3, हो गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, तो वही हम सूत्र लिख रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, सूत्र होता है x छोटा कोष्ठ बंद 1/2 भी होता है, मैं 1/2 नहीं लिखा हूं, क्योंकि जब पूरा 0 होगा तो 2 का भाग भी देंगे तो 0 होगा, तो समरेख का शुद्ध लिख लूं, क्या लिख लूं, समरेख लिखिए, छोड़ दीजिए त्रिभुज, समरेख का सूत्र लिख लीजिए, समरेख, समरेख का सूत्र लिखिए, ये हो गया। फिर यक्ष लिखिए, फिर छोटा कोष्ठ, फिर यक्ष लिखिए, फिर छोटा कोष्ठ, दिख रहा है ये, कोष्ठ में आप y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, इसको याद कर लीजिए सर, यक्ष कोष्ठ में y माइनस वाई प्लस यक्ष कोष्ठ में, मतलब 3 बार एक ही चीज को लिखना है आपको, देख लीजिए, देखिए कहा, यहां लिख लीजिए, यक्ष छूटा है तो यहां लिखिए, 3 चीजें, यक्ष वाई माइनस वाई, प्लस यक्स वाई माइनस वाई, अब प्लस यक्स वाई माइनस वाई लिख दिए। अब नंबर देखिए 1 2 3, 1 2 3, यक्स का नंबर हो गया 1 2 3, वाई का नंबर देखिए 2 3 3 1 1 2, कैसे आया यहां देख लीजिए, इस पर लिखिए 1 2 3 लिख दिए, तो 2 से शुरू करिए, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2, अब समझ लीजिए इसको, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2, ये देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो है इसको आप लगा लेंगे, हो गया। अब इसमें हम भरेंगे यही चीज, देखिए, तो पहले हम सब यक्स भर ले रहे हैं, तीनों यक्स को भर ले रहे हैं, देखिए 3 छोटा कोष्ठ बंद, प्लस 6 छोटा कोष्ठ बंद, अब प्लस 8 छोटा कोष्ठ बंद, एक्स वाला काम खत्म हो गया। अब फिर 2 से शुरू करिए, यहां से घटाइए शुरू किए, देखिए तो 4 माइनस 6, देख रहे हैं, फिर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, अब फिर 1 माइनस 4,
1 माइनस 4 भर लीजिए, लग जाएगा। ये घटाइए इसमें से। आप न समझ में आओ तो इसे ऐसे देख देख के घटा लीजिए। लेकिन मेरा तरीका यह है कि 3 लिख लीजिए, आप छोटा कोष्ठ लगाइए, 6 लिख लीजिए, छोटा कोष्ठ लगाइए, 8 लिख लीजिए, पहला वाला x लिख लीजिए। अब y में घटाना है तो देखिए y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 हो गया। इसको घटाइए, -2 होगा, -2 का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6। इसमें से घटाइए 5 बचेगा, 5 6 के 30, कोई परेशानी। इसमें से घटाइए -3 होगा, -3 का इसमें गुणा करिए, 8 3 के 24। अब माइनस माइनस को एक साथ और प्लस को प्लस 30 रख लीजिए, इसको इसमें जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, आ गया 0 सर। तो जब 0 हो जाएगा तो समरेख होगा। क्या होगा? हाँ, लिखेंगे अतः तीनों लड़कियां एक सीध में है, समरेख, समरेख है। ठीक है, हाँ, यहां लिख सकते हैं कि तीनों लड़कियां, क्या लिखेंगे? हाँ, तीनों लड़कियां एक सीध में है, एक सीध में हैं, तीनों लड़कियां एक सीध में हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं तब ये सवाल लगाऊं ऊपर। अब देखिए ये सवाल सर, एक वृत्त का व्यास AB के शीर्ष इतना इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सर, ये ऐसे लगेगा, पहले आप एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त का केंद्र ले लीजिए। कितना केंद्र दिया है? केंद्र ज्ञात करना है, इसको ले लीजिए। AB क्या है? व्यास है, तो एक सीधा रेखा जो है, एक सीधी रेखा यहां खींच दीजिए, ये A है और ये B है। A का निर्देशांक बोलिए कितना दिया है? -2 कामा -7। B का निर्देशांक बोलिए 1 कामा -11। सबसे पहले केंद्र निकालें। क्या निकालें? तो देखिए केंद्र का निर्देशांक बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएगा सर। तो चलिए x1 यानी पहला वाला -2, x2 यानी देखिए इसको लिख दे रहे x1 y1, इसको आप लिख लीजिए x2 y2। ठीक है, भरिए, -2 हो गया, अब -1, अब बटे 2 कामा, अब बाद वाला लीजिए -7, अब प्लस नहीं माइनस लेंगे, जो है वही चिन्ह लेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस। देखिए ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस होगा। देखिए देखिए जो चिन्ह है वही लेंगे, क्योंकि बीच में सूत्र में माइनस नहीं है, इसलिए -2 + 1, अब -7, अब -11, जैसे है वैसे ही लेंगे। तो ये घट जाएगा इसमें से, -1 बटे 2 हो गया। ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा? 11 7 18, -18 बटे 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन बंद कर दीजिए। तो ये तो नहीं कट रहा है, -1 बटे 2 उतार लीजिए, ये कट जा रहा है, -9 हो जाएगा। अब आप आंसर देखिए कितना आया है, आया है ना इतना। चलिए अब निकाल दे हम, क्या निकालना है बोलिए? त्रिज्या। तो केंद्र जो आया ना यहाँ भरिए, ये देखिए, और ये हो गया -9। त्रिज्या निकालना है, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, ये त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, OA, तो OA निकाल दें। चलिए तो OA निकालिए, OA त्रिज्या होगा करड़ी में, वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। आ रहा समझ में? तो अब पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, इसमें घटाएंगे, जो माइनस है तो -2 में से घटाएंगे +1 बटे 2, होल वर्ग कर दीजिए। अच्छा, बाद वाला देखिए कितना लिखा है? -7, -7 में से घटाएंगे -9 तो +9 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 में से 1 घट गया, -3 बटे 2 का वर्ग। आइए देखिए जोड़िए, इसको घटा दीजिए तो ये 2 का वर्ग होगा। अब ये हो गया आपका 9 बटे 4 प्लस 4 बटे 1। अब आप क्या करिए, 4 चौको 16, 9
25/4। अब वर्गमूल ले लीजिए इसका, 5/4, यानी 4 1 4, एक सही 1/4 या 5/4। कौन आंसर आया है? दशमलव में कर दें तो चलिए दशमलव में। अब क्या गड़बड़ हुआ है? 4 का वर्गमूल। अच्छा तो ले लीजिए 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब भाग दे दीजिए। अरे 25 का वर्गमूल 5 है, 4 का वर्गमूल 2, तो भाग दे दीजिए 2.5 मात्रक। आंसर देखिए, 2 आंसर होगा, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। तो टाइम अगर हो तो एक सवाल ले ले। तो सर ये लोग कह रहे हैं रहने दें इसमें, फिर दूसरे पार्ट में डाल देंगे। तो चलिए 18 सवाल आप लगाइए। अरे हमारा तो टारगेट था कि हम 30 तक जाते, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो पढ़ेंगे नहीं लोग। ये है जब 1 घंटा की वीडियो हो जा रहा है तो उसमें भगा भगा के पढ़ेंगे। ठीक है इतना लगाइए आप। फिर अगले वीडियो हम डालते हैं 19 से शुरू कर, मैंने 1 से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे इंपॉर्टेंट जाने वाला है सर। सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग है, सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि ये समानांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और समरेख सिद्ध कीजिए। और 2 बड़ा बड़ा सवाल है उसमें 18-20 तो नहीं जाएगा, लेकिन 10 सवाल कोशिश करेंगे 30-35 मिनट में। आप देखिए और सब्सक्राइब करके देखिए और दूसरे के पास शेयर करिए। मैं हूं असलम सर।